रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है केमिस्ट्री क्लास 10th का, उसमें डियर स्टूडेंट्स हम अल्काइन जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, पहले हमने अल्कीन्स को डिस्कस किया था, फिर हमने अल्कीन्स को इन डिटेल डिस्कस किया था और आज जो है हम अल्काइंस के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन में क्या है जी, पहले भी हमने डिस्कस किया है इन डिटेल। दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। हमने डियर स्टूडेंट्स पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एक टाइप है उनकी के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरी टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड क्या थे, जिसमें कार्बन की तमाम जो वैलेंसीज थी वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाई थी, जबकि हमारे पास अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड में द वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड एट लीस्ट टू बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि वैलेंसी जो है इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से एक किस्म के बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाए उसे हम अल्कीन बोलते हैं, उनके एंड पे ईन आता है। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके एंड पे जो है जिनमें कार्बन टू कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो, उन्हें हम उनके एंड पे आइंस आता है और उस क्लास को हम अल्काइंस बोलते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट है इनका फंक्शनल ग्रुप जो है, ये मैंने वैसे बताया है, कार्बन की मैंने वैलेंसी तो नहीं पूरी की, वैसे मैंने शो करवाया है कि कार्बन टू कार्बन के दरमियान इनमें ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। सो इनका ये फंक्शनल ग्रुप है, इनका फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड है। इट्स ओके। जब मैं सिंपलेस्ट अल्काइन की बात करूं, इसका सिंपलेस्ट मेंबर कौन सा है, तो सिंपलेस्ट मेंबर में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इथाइन आता है। इसका दूसरा नाम एसिटाइलिन भी है, क्योंकि ये कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड है, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इसने बना लिए, किसने, इसके भी 4 पूरे, उसके भी 4 पूरे। इनमें से ये एक बॉन्ड जो होता है, फर्स्ट फॉर्म बॉन्ड जो होता है, जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिंगल होता है और उसे सिग्मा बोलते हैं, और बाकी जो होंगे आपके पास वो पाई बॉन्ड होंगे। आपको होता है सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड के मुकाबले में जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, जो कि पाई बॉन्ड होता है वो साइडवेज ओवरलैप से बनता है। ठीक है, ये मैं इन डिटेल पहले डिस्कस कर चुका हूं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा एसिटाइलिन का। अगर मैं जनरल फार्मूला की बात करूं, अगर मैं इनके जनरल फार्मूला की बात करूं तो हमारे पास CnH2n-2 है, यानी कि इसमें अल्कीन कंपेरेबल अल्कीन से भी 2 हाइड्रोजन कम होंगे। सो इसकी मैं अगर मिसाल देना चाहूँ, एग्जाम्पलीफाई आपको करना चाहूँ, इसकी आपको मैं मिसाल के साथ डिस्क्राइब करना चाहूँ, तो फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फिर ये है लेट आई हैव अल्काइन ब्यूटाइन, मेरे पास एक अल्काइन की टाइप है ब्यूटाइन। ठीक है, तो ब्यूटाइन सबसे पहले तो आपने ये जो प्रीफिक्स है ब्यूट का मतलब होता है 4, मैंने आपको बताया था शुरू में। तो आइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, n द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जितने भी कार्बन एटम्स हैं, तो n की जगह आपने कार्बन एटम्स की तादाद पुट कर देनी है। अगर ब्यूटाइन है तो ब्यूट यानी कि 4 कार्बन है, तो n की जगह आप 4 पुट कर दो, इधर भी n की जगह 4, 2 4 आर 8 में से 2 निकाले 6, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा हमारे पास C4H6 होगा। इसको हम देखते हैं, इसका हम जो है स्ट्रक्चर फार्मूला भी देखते हैं, इसका हम कंडेंस फार्मूला भी देखते हैं और इसका हम डॉट क्रॉस फार्मूला भी देखते हैं। सो स्ट्रक्चर फार्मूला की अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करें तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। मैंने लेट्स सपोज आखिरी कार्बन एटम्स के दरमियान, ये कहीं पे भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये इन कार्बन एटम्स के दरमियान भी हो सकता है, इन कार्बन एटम्स के दरमियान, ये कोई शर्त नहीं है। तो हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स के कार्बन ये इसके 4 बांड पूरे, बाकियों ने अपने बांड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 और ये 6, देखें C4H6 ये सेटिस्फाइड है। अब मैं कंडेंस फार्मूला की तरफ आता हूँ। कंडेंस में आपने जो है बांड नहीं शो करवाने होते,
जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिर्फ शो करवाते हैं, बाकी हाइड्रोजन वैसे ही कंडेंस, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ कोई नहीं है, इसके साथ 1 है, वो हमने ऐसे ही लिख दिया। आगे डॉट क्रॉस की बात करें तो कार्बन के मैं इलेक्ट्रॉन को जो हूँ वो डॉट से शो करवाऊंगा, और हाइड्रोजन के मैं इलेक्ट्रॉन्स को हूँ वो मैं आपको क्रॉस से शो करवाऊंगा। क्यों मैं उसको क्रॉस से शो करवाऊंगा डियर स्टूडेंट्स? इसलिए शो करवाऊंगा ताकि आपको कार्बन के इलेक्ट्रॉन का भी पता चल जाए कि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं, ये हाइड्रोजन के हैं वो एक जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ मैंने डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, एक फ़र्क क्रिएट करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। इट्स ओके। सो आपके पास ऐसे ही है, आपको पता है कि कार्बन ने अपने जो है अपने वेले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, हाइड्रोजन को 2 करने हैं, तो हाइड्रोजन का डुप्लीकेट रोल मुकम्मल हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये मैंने बना 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन के ये 4 मैंने शो करवा दिए। इसके साथ आप क्रॉस मैंने लगा दिए, हाइड्रोजन आगे मिल जाएंगे, ये ऐसे डॉट क्रॉस बॉन्ड बन जाएगा। ये भी इसका मैंने कार्बन को भी ये क्रॉस और डॉट से शो करवाया ताकि इनके दोनों के दरमियान भी आपको फर्क नजर आए। ये एक बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सिग्मा तो बन गया, पाई भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। तो ये मैंने शो करवाने के मैंने बाद में स्ट्रक्चर आपको बता दिया, ये इस तरह बना के दिखा दिया, लेकिन असल में डॉट क्रॉस पहली फॉर्म थी, ठीक है। अब हम डियर स्टूडेंट अल्काइंस को प्रिपेयर कैसे करते हैं। अगर आप किसी को अल्काइन चाहिए, आप कहें सारा हमने हमारा भी दिल करता है कि हम भी इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, हम अपने घर में प्रिपेयर करना चाहते हैं या लैब में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल टूल ये है कि आपने क्या करना है, इसके लिए जो है मेथड्स हैं। नंबर 1 जो मेथड है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड्स, वी फॉर विसिनल, ये मैंने शॉर्टकट लिखा है। डीहाइड्रो, डी का मतलब होता है निकालना, हाइड्रो हाइड्रोजन का, हैलोजिनेशन यानी कि हैलो ग्रुप का और हाइड्रो ग्रुप का, हाइड्रोजन और हैलोजन ये दोनों निकालने। हैलोजन कोई भी हो सकता है, मीन्स टू से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई से भी हो सकते हैं, हैलो फैमिली तो है, तो उनका निकालना। ऑफ विसिनल डाइहाइड्स, विसिनल का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है एडजेसेंट, एक के साथ जो जुड़ा हुआ है, दूसरा जुड़े हुए 2 कार्बन एटम के साथ अगर हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम विसिनल बोलेंगे। ये नहीं कि एक के साथ लगा हो, एक छोड़ के फिर अगले, उसको हम विसिनल नहीं बोलेंगे। सो मेरे पास जो है डाइक्लोरोइथेन है, क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम इसको इथेन बोलते हैं। 2 क्लोरीन लगी हैं इसलिए डाइक्लोरोइथेन है। सबसे पहले मरहले में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन होता है, मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ बताऊंगा ऐसे ही। लेट्स सपोज पहले क्या होता है, क्योंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन के मुकाबले में ज्यादा होती है, तो ये क्लोरीन जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इट्स ओके। यहां से भी ये ब्रेक होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट्स ओके। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये कैटाइन है, ये एनाइन है, कैटाइन और नाइन मिलके एक KCl बन गया हमारे पास। दूसरा मैं आपको बताता हूं दूसरा कब बनेगा। ये 1 स्टेप में ऐसा हो गया। दूसरे स्टेप में क्या था हमारे पास कि ये इन दोनों में से कार्बन की वैलेंसी ज्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, ये अपनी तरफ ट्रैक कर लेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बेचारा पॉजिटिव है, कैटाइन है, ये H पॉजिटिव, ये OH, एनाइन और कैटाइन मिलके एक H2O का मॉलिक्यूल बन गया। दूसरा मैं आपको बताता हूं कैसे, ये फर्स्ट स्टेप में ऐसा हुआ काम। तो इधर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इन दोनों ने बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड बन गया। इट्स ओके। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये ऐसे ही है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर खींचेगा, इस पे जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ये कार्बन की वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, ये अपनी तरफ ट्रैक करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये Cl नेगेटिव, ये इस पोटाशियम कैटाइन के साथ मिलके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये KCl बन गए हैं। 2 KCl के जो है हमारे पास प्री पेयर हो गए हैं। अब ये H पॉजिटिव इस OH के साथ मिलके आपको पता चल गया कि 2H2O कैसे बना, और ये
अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह इथाइन या एसिटाइलिन प्रिपेयर होगी। इट्स ओके। ये अल्कोहल की मौजूदगी में होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे फिर होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरा जो मेथड है इसको प्रिपेयर करने का वो हमारे पास है जी डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। जब भी आपकी जिंदगी में टेट्रा का लफ्ज आ जाए तो आपने वहां पे 4 आपके ज़हन में उसी वक्त आ जाना चाहिए। और डी का मतलब निकालना, हेलोजिनेशन वही क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन्हीं ग्रुप का निकालना जो है वो जो है इथाइन से टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स की जब हम ये उसमें से ये हेलोजन ग्रुप निकालेंगे तो हमारे पास फिर भी इथाइन प्रिपेयर हो जाएगी, फिर भी अल्काइन प्रिपेयर हो जाएगी। देखें ये भी सिंपल है। इसमें ये है, इसमें जो है होमो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, इसमें वो वैसा काम नहीं होगा। जिंक के पास मेरे पास 2 जिंक एलिमेंट्स हैं, जिंक मैंने ली है Zn2 की फॉर्म में, मेरे पास मैंने उसको लहदा लिख लिया है। इसके पास लोन पेयर होता है, इजाफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये Cl एक ये देखो ना, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने अपना जो है वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तो ये जिंक से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये भी एक जिंक से ले लेगा। इस तरह जो Zn क्लोराइड 1 बन गया। मेरे पास Zn क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल बनने हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप में ये हुआ काम, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलके एक बॉन्ड यहां पे बन गया। इट्स ओके। सेकंड स्टेप में क्या होगा, फिर ये आप कहेंगे कि सर वहां पे आपने क्लोरीन नेगेटिव चार्ज था, दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, यहाँ पे क्यों नहीं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आगे मेटल है, उसको पता है कि मेटल ने मुझे इलेक्ट्रॉन दे देने हैं इजीली, इसलिए वो जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचता, उसको पता है मुझे आगे से मिल जाना है, इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका, एक बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इसका आ गया बॉन्ड ब्रेक, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये जो मिलके एक ट्रिपल बॉन्ड, ये जो इथाइन हमारे पास प्रिपेयर हो गई है। ये जो Cl है ये 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, तो Zn क्लोराइड बन गया। तो इस तरह हमारे पास 2 मॉल जो है इसके Zn क्लोराइड के जो है वो बन गए, ठीक है। नेक्स्ट है हम अल्काइंस की तरफ आते हैं। अल्काइंस की तरफ नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के बाद हमारी जो सब हेडिंग है 12.3.2 वो ये है केमिकल रिएक्शन। जो अल्काइंस के केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से केमिकल रिएक्शन देते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ हैलोजन, किसी भी हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की एडिशन। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, यही सेम मैकेनिज्म उसका भी होगा। सो सिंपली पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्शन कैसे होता है। ये इथाइन है, इथाइन के साथ 2 यानी ब्रोमीन वाटर के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। इसका रेड कलर होता है, रेड ब्राउन कलर होता है। जब ये रिएक्शन हो जाता है तो ये डिकलराइज हो जाता है, इसका रंग खत्म हो जाता है, तो वो रिएक्शन होने की निशानी है। यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ब्रोमीन 2 ऊपर जाके लग गए और 2 नीचे। ये मैं आपको 2 स्टेप में होता है, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहले स्टेप में क्या है, HC, यहाँ पे अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है CH+, पहले एक ऐड होगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो क्या होगा, ये एक Br इसके साथ आगे अटैच हो जाएगी, एक इसके साथ, तो ऊपर ये 2 लग जाएंगे, यानी कि क्या रहेगा HC डबल बॉन्ड CH और Br, ठीक है। अब भी एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आपको पता है इजीली ब्रेक हो जाता है, तो ये ब्रोमीन के और हैं हमारे पास मॉलिक्यूल, एक C डबल बॉन्ड CH, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जो हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ, क्योंकि एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो ये सिग्मा कोवेलेंट पाई कोवेलेंट बॉन्ड था, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन, ये ब्रोमीन इसके साथ आगे मिल जाएगी, ये इसके साथ आगे मिल जाएगी, यानी कि हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड रह गया। तो HC
CH, नीचे 2 Br थे और इधर भी Br लग गया, इधर भी Br और इधर भी आपके पास Br लग गया। तो टेट्रा ब्रोमो इथेन हमारे पास प्रिपेयर हो गई है। ठीक है, हाँ हमने पहले क्या किया था, हमने टेट्रा हैलाइड्स को लेके हमने इथाइन प्रिपेयर की थी। अब हमने इथाइन से जो रिएक्शन करवा के टेट्रा ब्रोमो इथेन यानी कि टेट्रा जो है हैलाइड्स हमारे पास एक प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विद KMnO4, पोटाशियम पर मैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई है, इलेक्ट्रॉन के हवाले से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये बताई थी। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म नहीं हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और आपके लेवल का भी नहीं है। सो ये 3 इथाइन के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 4 KMnO4 और हमारे पास 8 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ से जो OH है 4 कितने प्रोड्यूस हो गए, 4 यहाँ से प्रोड्यूस हो गए, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन, 4 OH इधर आगे लग गए, प्लस 4 MnO2 प्लस 4 KOH हमारे पास प्रिपेयर हो गए। ये जो है ये स्टेबल नहीं है, दिस इज अनस्टेबल, सो रिएक्शन फर्दर विल प्रोसीड। इसमें से क्या होगा, 2 OH के मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल रिलीज, 2 मॉलिक्यूल जो वाटर के वो खारिज होंगे। तो हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फर्ज कर लें इधर से एक OH, इधर से एक OH, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है, और ये और इधर से एक H और इधर से एक H गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन के पास आ गए, तो वो इस तरह ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास ग्लाइऑक्सल प्रिपेयर हो गया। फिर हम नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो फिर हमारे पास जो होगा वो ऑक्सीजन फर्दर 2 ऐड जो है एटम्स ऑक्सीजन के ऐड हो जाएंगे यहाँ पे इस प्लेसेस पे, H और H के साथ एक OH मॉलिक्यूल जो एटम है वो ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट जो था जो इसकी प्रोडक्शन है, जो यील्ड है वो हमारे पास पैदा हो गई। तो आपने इसको इस तरह याद रख लेना है। ये ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम इथाइन, ये दे देता है शॉर्ट क्वेश्चन, या कह देता है कि आपको MCQs आएगा ग्लाइऑक्सल एसिड, ग्लाइऑक्सल का और ऑक्सैलिक एसिड के जो फार्मूला कौन सा है, तो ये आपको ड्रा करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इट्स ओके। आज की जो हमारी कोटेशन है वो ये है कि नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत सुकून है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी कोटेशन है, बहुत बड़ा एक लेसन है कि नेमतों में से बहुत बड़ी जो नेमत है वो सुकून है। देखें जिक्र जो है वो अल्लाह के सुकून से ही जो है अल्लाह के जिक्र से ही हमें सुकून हासिल होता है। ठीक है, अल्लाह का जिक्र करेंगे तो हमें सुकून हासिल होगा। लेकिन दूसरा इसका स्टेप ये है कि बंदे को अपनी जो है पैशन के मुताबिक अपने प्रोफेशन जो होता है, अगर उसका पैशन है, अगर वो दिल लगा के उसमें काम कर रहा है तो उसको सुकून हासिल होगा। अगर वो जो है बेईमानी कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, अपने काम के साथ मुखलस नहीं है, तो उसको सुकून नसीब नहीं होगा। ऐसे बंदे जो सारा दिन जो है वर्क करके एक नीयत के साथ, सच के साथ, दयानतदारी के साथ वर्क करते हैं, उनको रात को सुकून की नींद नसीब हो जाती है। जबकि ऐसे अशखास जो हैं जो बेईमानी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, अपने काम के साथ लॉयल नहीं है, तो उनको सुकून कभी भी नसीब नहीं होता। सुकून हासिल करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, दिल का सुकून हासिल करने के अल्लाह का जिक्र लाजमी है, और दूसरा है कि अपने काम के साथ आप मुखलस रहें। दूसरी बात, तीसरा स्टेप ये है कि अगर बंदे के पैशन के मुताबिक उसका प्रोफेशन हो, अगर वो उसने फील्ड जो है अपने पैशन के मुताबिक सेलेक्ट की है, उसको उसमें दिलो जान के साथ उसकी रूह भी काम करती है, फिर उसको सुकून हासिल होगा। अगर वो सिर्फ पैसे के लिए ही कर रहा है, उसकी मेंटल सेटिस्फेक्शन उसमें नहीं है, तो वो कभी भी वो सुकून एंजॉय नहीं कर पाएगा। सो रियल रिलीफ जो है सुकून ज़िंदगी में हासिल करने के लिए उसको क्या करना होगा, उसको जो है अपने काम को अपने शौक़ के मुताबिक डालना होगा, या उसके शौक़ वाला काम उसको करना चाहिए।
तो मज़ीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद हमारे लेक्चर्स के लिए आपने डियर स्टूडेंट्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि इंशाल्लाह हमने जल्द अज जल्द अपने चैनल को मोनेटाइज करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।